कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंदर काबिलियत तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम हमेशा आसान रास्ता ही चुनते हैं? दिमाग में ना एक आवाज आती है, अरे थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे। और यही कल हमारे सबसे बड़े सपनों को धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से चुरा ले जाता है। तो आज हम इसी खामोश चोर यानी टालम मटोल की आदत के पीछे का विज्ञान और हमारे कंफर्ट जोन के छिपे हुए खतरे को समझने वाले हैं। हाँ, ये लाइन सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, पर ये उस सच्चाई को सामने रखती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचिए, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और ठीक उसी तरह ठहरे हुए इंसान की काबिलियत भी खत्म हो जाती है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दुश्मन काम कैसे करता है। ये कोई जोर जबरदस्ती से हमला नहीं करता, नहीं, बल्कि बहुत धीरे से मीठी फुसफुसाहट के साथ हमारे सपनों की नींव को अंदर से खोखला कर देता है। पता है टाल मटोल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका चुपचाप आना। ये कोई शोर नहीं मचाता, ये बस कहता है अरे अभी मूड नहीं है, या तुम एक ब्रेक तो डिजर्व करते हो। और हम मान भी जाते हैं, ये जाने बिना कि हर बाद में के साथ हम अपने ही भविष्य का एक छोटा सा टुकड़ा बेच रहे हैं। और ये मिसाल मतलब बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारा कंफर्ट जोन यानी आराम का दायरा एक सोने का पिंजरा ही तो है। इसमें हमें सेफ होने का एहसास होता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी असली उड़ान, अपनी हदों को पार करने की ताकत ही भूल जाते हैं और हम बस एक एवरेज जिंदगी जीना सीख लेते हैं। तो असल में बात यह है कि कंफर्ट जोन एक झूठा सौदा है। ये हमें कुछ देर की आसानी और सुरक्षा का बस एक भ्रम देता है, लेकिन बदले में हमारी ग्रोथ, हमारी महान बनने की संभावना को छीन लेता है। सच तो ये है कि असली काबिलियत को अनलॉक करने के लिए मेहनत और थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कुछ न करने की आदत की असली कीमत क्या है। और ये सिर्फ वक्त का नुकसान नहीं है, नहीं, इसकी एक बहुत गहरी इमोशनल कीमत भी है। चलिए एक कहानी सोचते हैं। एक लड़का है जो म्यूजिशियन बनना चाहता था। टैलेंट था, जुनून भी था, पर अनुशासन उसकी कमी थी। हर शाम वो सोचता आज बहुत थक गया हूं, कल से पक्का रियाज करूंगा। वो कल आते आते 10 साल बीत गए। आज जब वो अपने धूल भरे गिटार को देखता है तो उसे वो सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, बल्कि अपने अधूरे सपने की लाश दिखाई देती है। और सच कहूं तो यही सबसे कड़वी सच्चाई है। पैसा खो जाए तो शायद वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। हर बार जब हम कोई काम टालते हैं तो हम अपने भविष्य का वो हिस्सा हमेशा के लिए खो देते हैं। देखिए, फेलियर का दर्द वो तो शायद वक्त के साथ भर जाता है, लेकिन काश मैंने कोशिश की होती का पछतावा वो जिंदगी भर एक बोझ बना रहता है। ये वो खामोश दर्द है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हमने खुद को एक मौका तक नहीं दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या हम सब बस आलसी हैं? नहीं, विज्ञान कुछ और ही कहता है। अब हम टालम मटोल के पीछे के साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कारणों को समझेंगे, जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। ये जो टाल मटोल है ना, इसका ताल्लुक आलस से कम और हमारी भावनाओं को संभालने की काबिलियत से ज्यादा है। इसे एक इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग किसी काम से जुड़ी नेगेटिव फीलिंग्स जैसे बोरियत, फेल होने का डर या चिंता से बचने के लिए उस काम को ही टाल देता है। असल में हमारा दिमाग कुछ देर की इमोशनल राहत के लिए हमारे लंबे समय के गोल्स की कुर्बानी दे देता है। तो ये वो भावनाएं हैं जिनसे हमारा दिमाग हमें बचाना चाहता है। एक मुश्किल रिपोर्ट लिखने की चिंता से कहीं ज्यादा आसान है सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है ताकि उसे थोड़ी देर के लिए नेगेटिव फीलिंग से राहत मिल सके, भले ही बाद में और ज्यादा पछतावा क्यों न हो। और इसका असर सिर्फ दिमागी नहीं, शारीरिक भी होता है। जब हम काम टालते हैं तो हमारे दिमाग में गिल्ट और स्ट्रेस पैदा होता है। इससे शरीर में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ जाता है। और बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हमारी सोचने समझने की ताकत को और कम कर देता है, जिससे अगला कदम उठाना और भी मुश्किल हो जाता है। और ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम और फंसते चले जाते हैं। और जानते हैं, धीरे धीरे ये साइकिल हमारी पहचान ही बदल कर रख देता है। हमारा दिमाग अपने ही फैसले को सही ठहराने के लिए बहाने बनाता है, जैसे मेरे पास सही सामान नहीं है,
या अभी सही टाइम नहीं है। धीरे धीरे हम इन बहानों पर इतना यकीन करने लगते हैं कि हम ये मानने लगते हैं कि हम वाकई में वो काम करने के काबिल ही नहीं हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है और इसका समाधान बहुत सिंपल है। तो चलिए अब एक उम्मीद के साथ देखते हैं कि एक्शन लेने का सबसे असरदार तरीका क्या है। तो इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, बस 5। ये एक छोटा सा नंबर हमारी पूरी मानसिकता को बदल सकता है। इसे कहते हैं 5 मिनट रूल और ये बहुत सिंपल है। कोई भी काम जिसे आप टाल रहे हैं, खुद से बस एक वादा करें कि आप उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे, बस 5 मिनट। जैसे अगर कोई किताब पढ़नी है तो सिर्फ 5 मिनट पढ़ें, या जिम जाना है तो बस 5 मिनट के लिए वर्कआउट के कपड़े पहनकर स्ट्रेचिंग करें। ज्यादातर मामलों में एक बार शुरू करने के बाद आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। और पता है, यही वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जो हमें समझना है। हम अक्सर मोटिवेशन आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? जो चीज स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहती है। एक्शन उस स्थिरता को तोड़ता है और एक मोमेंटम पैदा करता है, और यही मोमेंटम आगे चलकर मोटिवेशन बन जाता है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। सार क्या है इस पूरी बात का? असल में दांव पर हमारा भविष्य लगा है और उसे वापस पाने की चाबी हमारे अपने ही हाथों में है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फेलियर हमें सिखाता है, लेकिन देरी हमारे अंदर की उस आग को ही धीरे धीरे बुझा देती है जो हमें कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है। और जब वो आग बुझ जाती है ना, तो सपने अपने आप मर जाते हैं। तो आखिर में बात घूम फिर कर हम पर ही आ जाती है। जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। सपने देखना आसान है, लेकिन इतिहास वही लोग बनाते हैं जो हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, भले ही उनका मन हो या ना हो। तो अगली बार जब दिमाग कहे कल से शुरू करूंगा, तो उसे याद दिलाइएगा कि कल कभी नहीं आता। सिर्फ आज का गवाया हुआ मौका और आने वाले कल का पछतावा आता है। तो सवाल ये नहीं है कि सपने क्या हैं, सवाल ये है कि उन सपनों के लिए अगले 5 मिनट में क्या किया जा सकता है।